इस धरा पर खड़ी मैं प्रारब्ध की रचना करती हूँ। साक्षी हूँ मैं कल के गौरव की, मैं आज की रचना करती हूँ। मैं झारखंड विधानसभा हूँ। सभा का अधिवेशन रांची स्थित सभा वेशम में दिनांक 14 दिसंबर 2001 को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ हुआ। प्रश्नोत्तर काल में 4 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित, 1 अल्पसूचित प्रश्न स्थगित, 2 तारांकित प्रश्न उत्तरित, 2 तारांकित प्रश्न स्थगित, 1 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ, 2 अल्पसूचित प्रश्न अनागत तथा शेष 32 तारांकित प्रश्नों अनागत हुए। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा प्रस्तुत अल्पसूचित प्रश्न संख्या 8 के पूरक प्रश्नोत्तरों के क्रम में सदन की भावना के आलोक में प्रश्न में निहित विषय वस्तु की जांच करने एवं 1 माह के भीतर तत्संबंधी प्रतिवेदन हेतु सदन की समिति बनाए जाने की घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई। शून्यकाल की चर्चा प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर दुबे द्वारा लोरो नरसंहार की चर्चा करते हुए इस नरसंहार में मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस मांग का समर्थन माननीय सदस्य श्री गिरिनाथ सिंह एवं माननीय सदस्य श्री फुरकान अंसारी ने भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोरो नरसंहार में मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकारी मुआवजा की जानकारी देते हुए उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने की मांग पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की सलाह दी। इसी क्रम में माननीय सदस्य श्री संजय प्रसाद यादव ने गोड्डा जिला के वरीय पदाधिकारी पर पक्षपात करने संबंधी कतिपय आरोप लगाए गए। नेता विरोधी दल श्री स्टीफन मरांडी ने भी ग्रामीण विकास विभाग के कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन में पक्षपात किए जाने की चर्चा की। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रदीप यादव ने सुनिश्चित रोजगार की योजना की क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया। वहीं शून्यकाल की चर्चा के अंतर्गत सर्वश्री टेकलाल महतो, महेंद्र प्रसाद सिंह, लोबिन हेम्ब्रम, देव कुमार धान, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, नलिन सोरेन, हेमलाल मुर्मू, सालखन सोरेन, शशांक शेखर भोक्ता, चंद्रेश उरांव, योगेंद्र नाथ बैठा, लोकनाथ महतो, चंद्रशेखर दुबे, सुरेश पासवान, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं श्री गिरिनाथ सिंह सभासदों ने लोक महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए सरकार से इसके निदान हेतु समुचित उपाय करने की मांग की। अंतराल के पश्चात सभा के पुनः समवेत होने पर वित्तीय कार्यों को लिया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर वाद विवाद तथा मतदान हुआ। माननीय मंत्री श्री मृगेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संबंधी मांग को पेश किया। इस मांग के औचित्य पर विचार विमर्श करने हेतु माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू ने अपने कटौती का प्रस्ताव सभा में पेश करते हुए अपने पक्ष में तर्क को प्रस्तुत किया। उक्त मांग एवं इसके अंतर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर हुए विचार विमर्श में सर्वश्री लोकनाथ महतो, फुरकान अंसारी, दिनेश उरांव, गिरिनाथ सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, रामचंद्र नायक एवं श्री महेंद्र प्रसाद सिंह ने भाग लिया। माननीय मंत्री श्री मृगेंद्र प्रताप सिंह के सरकारी उत्तर के पश्चात माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संबंधी मांग को सभा द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। सरकारी उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए सभी विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक व्यय
एवं विवरणी में सम्मिलित सभी मांगों को बारी बारी से सभा के समक्ष रखा गया, जो सभा द्वारा मुख बंद अर्थात गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत की गई। विधायी कार्य के अंतर्गत झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2001 को माननीय मंत्री श्री मृगेंद्र प्रताप सिंह ने सभा की अनुमति से पुरस्थापित किया। विधेयक के पुरस्थापन के पश्चात माननीय मंत्री द्वारा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। खंड विचार के क्रम में विधेयक के खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं नाम बारी बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बनाए गए। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। तदुपरांत सभा की बैठक को मंगलवार दिनांक 18 दिसंबर 2001 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।